अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ सोलिया ज़फ़र एंड माय रोल नंबर इज़ 20T35। आज हम डिप के असाइनमेंट नंबर 2 करने लगे हैं, जिसमें हमारे पास जो टॉपिक है वो क्या है, मॉर्फोलॉजिकल ऑपरेशंस और इसकी एप्लीकेशंस। तो सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं कि मॉर्फोलॉजी होती क्या है। तो मॉर्फोलॉजी रेफर्स टू ए सेट ऑफ ऑपरेशन विच एनालाइजेस शेप्स टू फिट इन स्मॉल होल्स, रिमूव नॉइसेस एंड एक्सट्रैक्ट कंटूर्स। यानी कि हम लोगों ने क्या करना है, या तो हमने किसी के उसके एजेस शार्प करने हैं, या फिर हमने उसमें से नॉइज़ को रिमूव कर देना है, या फिर हम लोगों ने कोई एक छोटी पिक्चर को किसी के अंदर इम्बेड करना है। तो ये सारे ऑपरेशंस परफॉर्म करने के हम उसको क्या कहते हैं, मॉर्फोलॉजी कहते हैं। तो एक्चुअली में जो मॉर्फोलॉजी, ये हमारे पास जो है इमेज प्रोसेसिंग का ही एक सेट है, और इमेज प्रोसेसिंग की एक टेक्निक है जिसमें हम लोगों ने जिसमें सारा काम जो है वो क्या है, बेस्ड ऑन शेप्स की थ्रू होता है। हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग एक स्ट्रक्चरिंग एलिमेंट लेते हैं, किसी भी स्ट्रक्चरिंग एलिमेंट को हम इनपुट इमेज पे अप्लाई करते हैं, और हमारे पास जो है उसी सेम सेम से साइज़ और शेप का एक आउटपुट इमेज आ जाता है। जैसे इसमें आप एग्जांपल देख सकते हैं कि ये मेरे पास एक इनपुट इमेज है जिसको हम बाइनरी इमेज बोलते हैं, और ये मेरे पास एक स्ट्रक्चरिंग एलिमेंट हो जाता है। तो स्ट्रक्चरिंग एलिमेंट वेरी कर सकता है विद रिस्पेक्ट टू द बाइनरी इमेज। वो हम देख लेते हैं कि हमें कौन सा स्ट्रक्चरिंग एलिमेंट सूट कर रहा है, तो हम उसके अकॉर्डिंगली ले लेते हैं। तो अब इसको जैसे जैसे मैं इसमें मूव करवाऊंगी, या इसके एक्चुअली जो मॉर्फोलॉजिकल ऑपरेशन वो हम पिक्सल टू पिक्सल डील करते हैं, कि हम लोग इस तरह पिक्सल टू पिक्सल इसको हम लोग मूव करवाते हैं, इस पर सारे प्रोसेसेस परफॉर्म करते हैं, और ताकि हमारे पास एक मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ इमेज आ जाए। तो ये सारी कुछ एप्लीकेशंस हैं मॉर्फोलॉजिकल ऑपरेशंस की, जिसमें हमारे पास ट्रांसलेशन, रिफ्लेक्शन, डायलेशन, इरोजन, ओपनिंग एंड क्लोजिंग। ओपनिंग एंड क्लोजिंग एक्चुअली डायलेशन और इरोजन को ही हम लोग यूज़ करके करते हैं, और द लास्ट वन इज़ हिट और मिस ट्रांसफॉर्म। तो ये ऑपरेशंस हम लोग स्टडी करेंगे आज। तो फर्स्ट वन है मेरे पास ट्रांसलेशन। तो सबसे पहले हम लोग ट्रांसलेशन को देख लेते हैं कि ट्रांसलेशन कैसी होती है। फॉर एग्जांपल मेरे पास ये एक कोऑर्डिनेट है, ठीक है। यहाँ मेरे पास 0 और 0 से इमेज स्टार्ट हो रहा है। यहाँ पे मेरे पास कोई भी इमेज है, कोई इमेज, फॉर एग्जांपल ये मेरे पास इमेज 1 से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है, 1 और 1 से। और इमेज की जो मेरे पास शेप है वो कुछ इस टाइप की है कि यहाँ से मेरे पास इमेज यूँ है, और फिर मेरे पास इमेज यूँ जा रहा है, एंड देन इट्स गोइंग टू बी लाइक दिस वन। ये मेरे पास एक इमेज है। इस इमेज को अगर मैंने ट्रांसलेट करवाना है, तो मुझे इसको ट्रांसलेट करने के लिए क्या करना होगा। ट्रांसलेट एक्चुअली होता है या तो एक्स एक्सिस पे मूव करवाना है और वाई एक्सिस पे। तो मैं अगर इसको 2 प्लेसेस एक्स एक्सिस पे मूव करवा लेती हूँ, 2 प्लेसेस वाई एक्सिस पे मूव करवा लेती हूँ, तो जो मेरा इमेज है वो ट्रांसलेट होकर कुछ इस तरह का आ जाएगा। पहले ये अगर 1 से स्टार्ट होता है, तो नाउ इट गोइंग टू बी स्टार्ट विथ 3 प्लेसेस फ्रॉम वर्टिकल एंड 3 प्लेसेस हॉरिजेंटल। तो दिस वुड बिकम लाइक दिस, सॉरी, ये इधर से स्टार्ट होगा एंड इट वुड बिकम लाइक दिस। तो ये हमारे पास ट्रांसलेशन का प्रोसेस है। एंड द नेक्स्ट वन इज़ रिफ्लेक्शन। तो रिफ्लेक्शन में हम लोगों ने क्या करना होता है, रिफ्लेक्शन में अपने इमेज को 180 डिग्री पे जो है इमेज को अपना सारा रिफ्लेक्ट कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल मेरे पास ये एक इमेज है, मैं एक इमेज ड्रॉ कर लेती हूँ। यहाँ पे मेरे पास 1 1 0 0 0 1 और ये 0 0 और 0 है। अगर मैंने इसको 180 डिग्री के एंगल पे चेंज करना है, तो दिस इमेज वुड बिकम लाइक दिस। तो 180 डिग्री के एंगल पे जब चेंज करूँगी, तो दिस वुड बिकम लाइक दिस इमेज। ये हमारे पास कुछ इस तरह से बन जाएगी। तो ये अपनी टोटल जो इमेज है वो 180 डिग्री के एंगल पे रोटेट हो गई है। सो द नेक्स्ट वन इज़ डायलेशन। तो इसमें हम लोगों ने एक एग्जांपल ले लिया। ये हमारे पास एक बाइनरी इमेज है, ठीक है। और नेक्स्ट जो हमारे पास है, ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास स्कैटरिंग मैट्रिक्स है जो भी। तो हम लोगों ने क्या करना है, हम लोगों ने डायलेशन परफॉर्म करना है। डायलेशन परफॉर्म करने के लिए हमें 3 स्टेप्स हम लोग चेक करते हैं कि फॉर एग्जांपल कि अगर हम इस पिक्चर के ऊपर हम लोग अगर कर रहे हैं, तो क्या होगा कि अगर एक भी 1 मैच कर जाता है, तो हम लोगों ने क्या करना है, वहाँ पे 1 लिख देना है। और अगर फुली मैच्ड है तो वहाँ पे भी हम 1 लिख देते हैं, और अगर नो मैच है तो वहाँ पे हम 0 कर देते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं इसको चेक करती हूँ, ये इसका सेंटर एलिमेंट मैं ले लेती हूँ, और इस एग्जांपल को हम देख लेते हैं, तो हमारे पास किस टाइप का रिजल्ट आता है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर जो है इसका एक ड्रॉ कर लेती हूँ मैट्रिक्स। तो ये मैंने मैट्रिक्स बना लिया। अब मैं इसको 1 बाय 1 मूव कराती हूँ। फॉर एग्जांपल मैं जब इसको मूव करवा रही हूँ, और ये इमेज कुछ अभी यहाँ पे सेट है, तो यहाँ पे अगर मैं चेक करूँ तो ये दोनों 1s हैं, और जबकि ये हमारे पास 0 है, तो नो मैच। तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। नेक्स्ट जब मैं इसको मूव करवाती हूँ, नेक्स्ट फिर नो मैच, तो फिर हमारे पास 0 आ जाएगा। जब नेक्स्ट में से मूव यहाँ पे करवाती हूँ, तो देयर वुड बी 1 मैच, क्योंकि ये वाला 1 और ये वाला 1 मैच कर रहे हैं। सो हियर इट वुड बी 1। फिर जब नेक्स्ट मैंने मूव कराया, देन देयर इज़ सम मैच, क्योंकि एक 1 फिर मैच कर गया, देन देयर वुड बी
वन, और नेक्स्ट फिर जब मैं नेक्स्ट मूव करवा रही हूँ तो देयर आर ज़ीरोज़ एंड हेयर ऑल एट द वंस। सो कोई मैच नहीं है तो यहाँ पर फिर मेरे पास से ज़ीरो, तो ये हमारे पास ज़ीरो। फिर मैं क्या करूँगी, इसको अपनी स्कैटरिंग मैट्रिक्स को स्लाइड करके नीचे ले आऊँगी एंड इट वुड बी शिफ्ट लाइक दिस, ठीक है। और अब मैं अपने मैचेस चेक करूँगी और अब मैं देख रही हूँ फिर से कोई मैच नहीं है तो यहाँ पे मेरे पास ज़ीरो आ जाएगा। नेक्स्ट मैंने मूव करवाया तो देयर वुड बी वन मैच, फिर मेरे पास यहाँ पे वन आ जाएगा। नेक्स्ट मैंने चेक किया तो दो वंस मैच कर गए तो फिर यहाँ पे वन आ जाएगा एंड सो ऑन। मैं अपनी मैट्रिक्स को इसी तरह बना लूँगी। सो और फाइनल मैट्रिक्स इज़ लाइक दिस। तो अब नेक्स्ट मेरे पास जो स्टेप है वो मेरे पास क्या है, हम लोगों ने क्या परफॉर्म करनी है, हम लोगों ने अपना नेक्स्ट स्टेप है इरोइन परफॉर्म करनी है। तो मैं इरोइन देख लेती हूँ इरोइन कैसे करनी है। तो इरोइन के लिए हम लोग क्या करते हैं, जो अभी हम लोगों ने मैट्रिक्स लिया था, ये जो हम लोगों ने बाइनरी मैट्रिक्स लिया, इसी का हम लोग कॉम्प्लीमेंट ले लेते हैं, इसी एग्जांपल को हम लोग यूज़ करते हैं। तो मैं इसका कॉम्प्लीमेंट यहाँ पे लिख लेती हूँ। सो ये मैंने अपना एक मैट्रिक्स ले लिया, ठीक है। और नेक्स्ट मैं अपना मैट्रिक्स जो बी स्कैटरिंग मैट्रिक्स ले रही हूँ वो मैंने अपना वही ले लेती हूँ, वन वन एंड वन। अब मैं इसको चेक कर लेती हूँ। लेकिन जो हमारे पास इरोइन में हमारे पास केसेस क्या हैं कि फॉर एग्जांपल मेरे पास जब तक फुली स्कैटरिंग मैट्रिक्स इसके साथ मैच नहीं कर जाती तब तक हमारे पास वन नहीं आएगा। अगर फुली मैच्ड है देन देयर वुड बी वन, अगर एक भी मिस मैच है तो ज़ीरो आ जाता है। तो अब हम इसको ज़रा मूव करवा के चेक कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल मैं जब इसको इधर शिफ्ट कराती हूँ तो देयर वुड बी वन मैच बट देयर इज़ वन ज़ीरो, तो ज़ीरो है तो ज़ीरो हो जाएगा। नेक्स्ट जब मैं इसको मूव कराऊंगी फिर ज़ीरो 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 ज़ीरो। तो इरोइन एक्चुअली में हमारे पास क्या करती है, हमारे पास जो है पैडिंग ज़ीरोज़ आ जाते हैं मोस्टली। हमारे पास क्या होती है, हमारे पास जो साइड्स पे जो हमारे पास बाउंड्री होती है वो मोस्टली यहाँ पर ज़ीरो हो जाती है। तो इसको हम लोग चेक कर लेते हैं। मैं एक मैट्रिक्स बना लेती हूँ। तो इसको मैंने वन बाय वन जब देखा है तो ये यहाँ पे भी ज़ीरो, नेक्स्ट ज़ीरो 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 ज़ीरो। फिर जब मैंने इसको इस इधर जब ये मेरे पास मैट्रिक्स यहाँ पे फिट होगी तो ये इसकी तीनों वंस हैं, यहाँ पे भी तीनों वंस हैं, तो ये पूरी मैच की कंडीशन को फॉलो करिए तो देन इधर यहाँ पे वन आ जाएगा। फिर जब मैं यहाँ पे फिट करूँगी तो यहाँ पे ज़ीरो है, देयर वुड बी वन, तो फिर यहाँ पे ज़ीरो हो जाएगा, मिस मैच। नेक्स्ट फिर मिस मैच आ जाएगा, नेक्स्ट अगेन मिस मैच एंड देयर वुड बी अ मैच्ड कंडीशन। तो इस तरह से हम अपनी ये पूरी मैट्रिक्स बना लेते हैं। सो आप देख सकते हैं कि ये हमारे पास जो है रिजल्टिंग मैट्रिक्स आ गया, जिसमें हम लोग देख रहे हैं कि हमारे पास जो अपर और लोअर साइड पे वो सारे ज़ीरोज़ हो चुके हैं, वंस। तो नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, हमारे पास एग्जांपल है ओपनिंग एंड क्लोजिंग की। तो ओपनिंग एंड क्लोजिंग, तो ओपनिंग एंड क्लोजिंग जो है हमारे पास इसको हम लोग शो करते हैं ए डॉट बी। ये ओपनिंग को हम इससे शो करते हैं विच इज़ एक्चुअली हमारे पास क्या है, ए माइनस बी प्लस बी। इसमें हम लोगों ने क्या करना है, सबसे पहले हम लोग परफॉर्म करते हैं, यहाँ पे हम लोगों ने इरोशन परफॉर्म करनी है और देन हम इसको डायलेट कर लेते हैं स्कैटरिंग मैट्रिक्स के साथ। और इसी तरह हमारे पास क्लोजिंग के लिए अलग सीन है। तो अब हम लोग एक अभी मैट्रिक्स बना लेते हैं और उसको चेक कर लेते हैं। तो अब हम लोग देख लेते हैं कि ये हम लोगों ने एक ए मैट्रिक्स ले लिया और ये हम लोगों ने एक बी मैट्रिक्स ले लिया, और हम लोगों ने सबसे पहले क्या परफॉर्म करनी है, इरोइन। और इरोइन का हमें पता है कि जब तक ऑल वंस मैच ना हो जाए तो हमारे पास जो है फुली मैच्ड कंडीशन नहीं होती और हम लोग वहाँ पे वन नहीं लिख सकते। तो हम लोग इस मैट्रिक्स को अगर देखें तो इसमें ये इस टाइप की कंडीशन है। सो यहाँ पे मेरे पास जो है ज़ीरो है। तो ये मेरे पास इस तरह की कंडीशन है कि ये मिडल वन है और इसके जो हमारे पास अपर और लोअर पे हमारे पास क्या है, वंस हैं। तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो सिर्फ यहाँ पे ये कंडीशन फॉलो हो रही है कि ये वंस और ये वंस। तो मेरे पास सिर्फ इस मिड कंडीशन में मेरे पास वन आएगा, अदरवाइज सारे ज़ीरो होंगे। तो मैं जल्दी से इसका जो है वो रिजल्टिंग मैट्रिक्स बना लेती हूँ। तो नेक्स्ट अब हम लोगों के पास ये रिजल्टिंग मैट्रिक्स आ गया जिसके सिर्फ मिडल में वन है, और हम लोगों ने अगेन इसको मैट्रिक्स बी के साथ क्या करना है, हम लोगों ने इसको डायलेट कर लेना है। तो डायलेशन में हम लोग क्या करते हैं, हम लोग देखते हैं कि एटलीस्ट वन सेटिस्फाइड हो जाए। तो हम लोग देख रहे हैं कि हम लोगों के पास एक ऐसी कंडीशन होनी चाहिए जिसके इस साइड पे वन, साइड्स पे वन, अपर लोअर वंस हों। तो अगर मैं इसको यहाँ पे प्लेस करूँ, इस ज़ीरो पे प्लेस करूँ, इसका मिडल वन इसके इस ज़ीरो पे प्लेस करूँ, तो मेरे देखिए टॉप बॉटम लेफ्ट राइट कहीं पे वंस नहीं है, तो ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हुई, यहाँ पे ज़ीरो आ जाएगा। नेक्स्ट मैं इसको मूव करवाऊँ तो यहाँ पे भी ज़ीरो है, नेक्स्ट मूव करवाते हुए ये सारे ज़ीरोज़ हो गए। फिर मैं अगर इसको यहाँ पे सेटल करूँ तो टॉप बॉटम लेफ्ट राइट सब पे ज़ीरो, इधर भी टॉप बॉटम लेफ्ट राइट सब पे ज़ीरो, तो यहाँ पे भी मेरे पास जो है वो क्या हो जाएंगे, दो ज़ीरो आ जाएंगे। लेकिन जब मैं इस कंडीशन को यहाँ पे फिट करवाती हूँ तो देयर वुड बी वन वन दैट वुड बी मैच। तो सिर्फ एक भी मैच कंडीशन होगी, एटलीस्ट वन इज सेटिस्फाइड, सो वी वुड पुट वन हियर। और नेक्स्ट जब मैं मूव करवाती हूँ, नेक्स्ट देयर इज़ अनमैच कंडीशन, देयर वुड बी ज़ीरोज़। फिर जब मैं इसको नेक्स्ट मूव करवाया तो फिर जो है यहाँ पे मेरे पास मिस मैच आ जाएगा, बिकॉज यहाँ पे ज़ीरो लेफ्ट राइट बॉटम
कि जब मैं इसको यहाँ पे फिट करवाती हूँ तो देयर वुड बी अ वन मैच्ड हेयर, तो यहाँ पे मेरे पास वन आ जाएगा। नेक्स्ट टाइम इसको मूव करवाती हूँ देयर वुड बी वन मैच हेयर, तो यहाँ पे मेरे पास वन आ जाएगा। और जब इसको नेक्स्ट मूव करवाती हूँ देयर वुड बी वन मैच विद दिस वन, तो यहाँ पे भी मेरे पास वन आ जाएगा। नेक्स्ट फिर ज़ीरो। अगेन मैं इसको जब मूव करवाती हूँ यहाँ पे ज़ीरो, मिस मैच की कंडीशन अगेन यहाँ पे मैच कर गया एंड ज़ीरोज़ एंड दिस मैट्रिक्स वुड बिकम लाइक दिस वन। तो ये मेरे पास जो है हमारे पास क्या आ जाएगी, रिजल्टिंग मैट्रिक्स आ जाएगी हमारे पास ओपनिंग वाले मेथड की। नेक्स्ट हमारे पास जो है वो क्या है, क्लोजिंग। क्लोजिंग में हम लोग क्या करते हैं, क्लोजिंग में हम लोगों ने हमारे पास जो है वो हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले हमारे पास ये इस टाइप की क्लोजिंग को हम इससे डिनोट करते हैं और सबसे पहले उसमें हम लोग क्या करते हैं, हम उसमें डायलेशन करते हैं एंड देन हम इरोड करते हैं। तो पहले हम डायलेशन करेंगे और फिर हम उसको स्कैटरिंग मेथड से इरोड कर लें। तो मैं यहाँ पे एक एग्जांपल ले लेती हूँ। ऑलरेडी वी हैव सीन द कॉन्सेप्ट ऑफ डायलेशन की, जिसमें हम लोग क्या करते हैं कि अगर इफ़ देयर इज एनी सिंगल वन तो हम वहाँ पे वन पे पुट कर देते हैं, तो दैट इज़ वेरी मच ईजी। तो मैंने यहाँ पे एक एग्जांपल ऑलरेडी ले लिया है। यहाँ पे मैंने डायलेशन परफॉर्म करके अब नेक्स्ट में इसकी क्या करनी है, हम लोगों ने क्या करना है, डायलेशन एंड इरोजन परफॉर्म करना है। तो मैं इस पर डायरेक्टली इरोजन अप्लाई कर देती हूँ। तो मेरे पास कंडीशन जो है वो सो यहाँ पे वन है। मेरे पास कंडीशन है वो क्या है कि मैंने इस टाइप का मैट्रिक्स जो है वो फाइंड आउट करना है। तो इस टाइप का मैट्रिक्स अगर मैं इधर चेक करूँ तो यहाँ पर मेरे पास ये मैच नहीं हो रहा, क्योंकि मुझे इसके लेफ्ट राइट टॉप एंड बॉटम जो है वन चाहिए। तो ये अगर मैं इसका चेक कर लूँ, यहाँ पे अगर मैं फिट करूँ तो देयर वुड नो बी, यहाँ पे मेरे पास इसके लेफ़्ट पे जो है वन नहीं है, ना उसके टॉप पे है, तो यहाँ पे मेरे पास ज़ीरो आ जाएगा। नेक्स्ट मैं इसको मूव करवाती हूँ तो ये ज़ीरो आ जाएगा। तो अगर मैं इसको बाउंड्रीज़ पे चेक करूँ तो इट वुड बी ज़ीरो एवरीवेयर। तो मैं इसकी जल्दी से ये बना लेती हूँ, इसका आउटपुट बना लेती हूँ कि आउटपुट मेरे पास किस टाइप का आएगा। तो अगर मैं चेक करूँ तो ये मेरे पास बाउंड्रीज़ पे सारा ज़ीरो दे रहा है, क्योंकि बाउंड्रीज़ पे ये कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं हो रही। तो इट वुड बी ज़ीरो 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 ज़ीरो। और जो मेरे पास मिडल में है वो सारे वंस की कंडीशन को सेटिस्फाई करेंगे, क्योंकि अगर मैं इसको यहाँ पे पुट करूँ देन देयर वुड बी वन हेयर एंड वन हेयर। एंड अगर मैं इसको यहाँ पे पुट करूँ लेफ्ट राइट टॉप बॉटम वन, यहाँ पे पुट करूँ किधर भी जहाँ पे मैं पुट कर लूँ ये सारी कंडीशन को सेटिस्फाइड करता है, तो मेरे पास यहाँ पे वंस आ जाएंगे। वंस 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 वंस, सॉरी इधर एक और ज़ीरो आता है, वंस 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 वंस। तो ये मेरे पास जो है रिजल्टिंग मैट्रिक्स आ जाएगी। तो द ओनली नीड इज़ कि हम लोग को सिर्फ ओपनिंग एंड क्लोजिंग के फार्मूलाज याद करने आए, हमें इरोशन और डायलेशन करनी आती हो तो हम लोग परफॉर्म कर सकते हैं। नेक्स्ट मेरे पास क्या है, हिट एंड मिस ट्रांसफॉर्म मेथड। नेक्स्ट हमने एग्जांपल ले लिया है फिट हिट एंड मिस ट्रांसफॉर्म मेथड की, जिसमें हम लोगों के पास ये स्ट्रक्चरिंग एलिमेंट और ये हमारे पास बाइनरी मेथड। तो हम लोगों ने इसमें एक्चुअली करना क्या होता है कि हमने इस पूरी मैट्रिक्स को चेक करना होता है कि ये वाली मैट्रिक्स एज इट इज़ कहाँ पे इस पूरी मेन मैट्रिक्स में कहाँ प्रेजेंट है। तो सबसे पहले अगर हम लोग चेक करें तो ये ऑल वंस चेक करने के, हमें ऑल वंस किधर आ रहे हैं। तो ऑल वंस अगर हम लोग चेक करें तो एक ही मेरे पास कंडीशन यहाँ पे सेटिस्फाइड हो रही है, दिस कंडीशन इज सेटिस्फाइंग हेयर, तो ये एक यहाँ पे सेटिस्फाइड हो रही है। और नेक्स्ट अगर चेक कर लूँ तो दिस कंडीशन इज गोइंग टू बी सेटिस्फाइड हेयर, एक मेरे पास यहाँ पे सेटिस्फाइड हो रही है एंड देन दिस कंडीशन इज गोइंग टू बी सेटिस्फाइड हियर। सो तीन हमारे पास जो है यहाँ पे क्या आ रहे हैं, इसके फिट आ रहे हैं। और बाकी जगह मैं यहाँ पे फिट करके चेक कर लूँ या समवेयर इस मैट्रिक्स को इधर फिट करूँ तो देन देयर वुड बी मिस, क्योंकि यहाँ पे इसका मैच नहीं है। तो हम लोगों ने करना क्या होता है कि हमारे पास जो मेन सेंटर एलिमेंट होता है ना, वहाँ पे हमने इसको चेक करना होता है। अगर मैं सेंटर एलिमेंट को इस सेंटर एलिमेंट के ऊपर फिट करूँ तो ये यहाँ पे ये मैट्रिक्स जो है बिल्कुल फिट आ रही है। और इस मैट्रिक्स की जगह मैं जब यहाँ पे इसका आउटपुट रिजल्ट लिखूँगी तो आउटपुट रिजल्ट वुड बी, अगर मैं इसको बाकी कहीं पे भी इधर पुट कर लूँ, अगर मतलब यहाँ पे इस तरह से ये मैट्रिक्स पुट करूँगी, अदरवाइज़ तो ये ज़ीरो होगा। तो यहाँ जहाँ जहाँ पे भी इसका हमारे पास मिस है वहाँ वहाँ पे हम लोग इसका ज़ीरो पुट कर लेंगे, ठीक है। और जहाँ पे ये फिट आ जाएगा, फॉर एग्जांपल ये यहाँ पे फिट आया तो इधर हम लोगों ने एक वन पुट करना है, अदरवाइज़ ये ज़ीरो 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 ज़ीरो। और नेक्स्ट मेरे पास ये यहाँ पे फिट आया, फिट अगर मैं इसका चेक करूँ तो ये यहाँ पे फिट है। इसको मैं चेक कर लेती हूँ कि ये कहाँ पे इसका रो बन रही है और कौन सा कॉलम बन रहा है। तो मैं अगर चेक करूँ तो 1 2 3 4th रो और 1 2 3 कॉलम, तो 4th रो और 3rd कॉलम, 1 2 3 थर्ड रो, सॉरी 4th रो 4th रो और 3rd कॉलम, तो ये यहाँ पे जाके 1 बनता है। और नेक्स्ट मैंने चेक कर लूँ तो नेक्स्ट मेरे पास क्या है, यहाँ पे मेरे पास एक मैच बन रहा है। तो मैच, इस मैच को अगर मैं चेक करूँ तो ये दिस वुड बी दिस वन, क्योंकि यहाँ पे अगर इसको फिट करूँ तो ये मेरे पास कौन सा बन रहा है, 1 2 3 4 5 5th रो एंड 3rd कॉलम। तो 5th रो और 3rd कॉलम यहाँ पे बन रहा है। अदरवाइज़ मेरे पास जो है वो सारे क्या आ जाएंगे, वहाँ पर मैंने ज़ीरो फिल कर लेना है। तो ज़ीरो ज़ीरो ज़ीरो, क्योंकि बाकी सारी कंडीशन मेरे पास मिस हैं, ओनली मेरे पास ये जो तीन कंडीशंस थी ये मेरे पास जो हैं हिट कर गई हैं।
तो सो दिस वुड बी द आवर डिज़ायर। तो स्कैटरिंग मैट्रिक्स चेंज हो सकता है और इस तरह से हम लोग डिफरेंट प्रोसेसेस परफॉर्म करते हैं। तो मॉर्फोलॉजिकल ऑपरेशन है ये कि हम लोग किसी एक स्कैटरिंग इमेज को अपने इनपुट इमेज पे अप्लाई करके आउटपुट इमेज के रिजल्ट्स को टोटली चेंज कर सकते हैं। अपने डिज़ायर रिजल्ट के उसको हम डायलेट कर सकते हैं, एक्सपेंड कर सकते हैं, यानी हम उसको श्रिंक कर सकते हैं, उसको हम हिट एंड ट्रांसफॉर्मेटर के थ्रू उसको बिल्कुल। लेकिन देखिए हिट एंड ट्रांसफॉर्म मेथड में इसका स्ट्रक्चर बिल्कुल लॉस इसने कर लिया इसका स्ट्रक्चर। तो फिर हिट एंड ट्रांसफॉर्म में आगे हमारे पास फर्दर भी टाइप्स आ जाती हैं जिसमें हम लोग सीरीज़ स्कैटरिंग मैट्रिक्स लेके चलते हैं B1 B2 B3। तो जो उन डिफरेंट मैट्रिसेस को हम लोग जब चेक करते हैं एक ही के ऊपर तो समहाउ हमारे पास उसका स्ट्रक्चर मेंटेन रहता है। फॉर एग्जांपल मैं अगर इसी के ऊपर हम लोग एक और मैं मैट्रिक्स ले लेती हूँ, इस टाइप का मैट्रिक्स ले लेती हूँ 0 1 1 1 1 0 एंड 1 1 0, ये मेरे पास एक स्कैटरिंग मैट्रिक्स है। तो इस मैट्रिक्स को भी मैं चेक कर लेती हूँ कि ये मैट्रिक्स किधर किधर फुलफिल हो रहा है। तो गोइंग टू बी देयर, दिस मैट्रिक्स इज़ नॉट गोइंग टू फिट देयर। यहाँ पे अगर चेक करिए देखें 0 1 1 1 0 1, ये यहाँ पे फिट हो रहा है। तो ये इस मैट्रिक्स को मैं यहाँ पे अगर चेक करूँ तो ये फिट हो रहा है। तो यहाँ पे भी मेरे पास समहाउ यहाँ पे फिर जो है मैं चेक कर लेती हूँ, दिस वुड बी थर्ड रो एंड फिफ्थ कॉलम, तो यहाँ पे भी ये मेरे पास 1 आ जाएगा। तो इस तरह करते करते समहाउ कहीं पे यहाँ पे मैच करेगा, यहाँ पे मैच करेगा, तो ये मेरे पास इसका स्ट्रक्चर मेंटेन रहता है। So this is how we're going to perform the morphological operations and get our desired results, and this would be a very beneficial technique. Hope you would got it. Thank you so much. Allah Hafiz.